So hey guys, welcome to my channel. This is the second part of adverb. जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था वो सिर्फ था एडवर्ब की डेफिनेशन. अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके काइंड्स और इसके कुछ रूल्स जो कि हैं एटलीस्ट 13 रूल्स. ठीक है, और उसके अंदर एडवर्ब का सारा इंफॉर्मेशन कवर ऊपर हो जाएगा आपका. ओके, और मैं इसको कवर कर रही हूँ SP बख्शी की बुक से. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. ओके, सो काइंड के बाद हम पढ़ते हैं एक तो उसमें रूल्स. तो पहले काइंड को कवर करते हैं. तो काइंड्स क्या हैं एडवर्ब के. एडवर्ब के टोटल हमें 8 काइंड्स दे रखे हैं विच इज़ वेरी ऑब्वियस. रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा. जैसे कि फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब हमें क्या शो करता है. एडवर्ब हमें टाइम बताता है कि वो कब हुआ. बिफोर, एगो, लेटर, येट, नाउ, सून, यस्टरडे, ऑलरेडी या नेवर. कि वो जो भी हमारी एक्टिविटी हुई है या फिर जो भी हमारा एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर हमारा वर्ब है, वो हमारा उसका होने का टाइम क्या होगा. जैसे वो बिफोर पहले हुआ, एगो बाद में हुआ, लेटर हुआ, येट या फिर अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है जस्ट नाउ. सो सून होने वाला है, यस्टरडे कल हो गया, ऑलरेडी हो चुका है, और नेवर कभी होगा नहीं. सो ये टाइम को डिफ़ाइन करता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, कि वो एक्टिविटी कब होगी. सेकंड, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी को डिफ़ाइन करता है जैसे ऑलवेज, वंस, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली, एक्सेट्रा. अब ऑलवेज मतलब हमेशा, वंस मतलब एक बार, सेल्डम कभी कभार, यूजुअली ज़्यादातर, रेयरली बहुत कम. ठीक है, ना के बराबर. नेगेटिव सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जिसमें हमें उस एक्टिविटी का प्लेस बताया जाएगा कि कहाँ. हेयर यहाँ पर, एवरीवेयर हर जगह, डाउन नीचे, नियर पास में, अवे बैकवर्ड, अपवर्ड, ऐसे ही तरीके से. सो फोर्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर. मतलब वो काम किस तरीके से होगा. जैसे स्लोली होगा, साउंडली होगा, डिलाइटफुली होगा, ब्रेवली होगा, ईजीली होगा, फुलिशली होगा, क्लियरली होगा. ठीक है, ये हमें एडवर्ब की मैनर बताता है. अब एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन. मतलब एफर्मेशन हाँ या निगेशन ना, इस वे में. तो सर्टेनली, अपेरेंटली, ऑब्वियसली, नो डाउट, अनडाउटफुली. अब हमारा 6th पॉइंट है एडवर्ब ऑफ डिग्री. डिग्री क्या बताता है हमें. ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, रेदर, क्वाइट, टू, रेयरली, सो. ओके, इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या है. हाउ, वॉट, वैन, वाई, WH वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब हमारे हो गए इंटरोगेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है हमारे. व्हेन, वेयर, वाई और हाउ. ये हमारे सारे हो गए रिलेटिव एडवर्ब्स जो हमें रिलेट करवाएंगे. जैसे कि जैसे राम गया किसी जगह पर, कहाँ पर, वेयर. ओके, क्यों गया, वाई, कैसे गया, हाउ, कब गया, वैन. सो रिलेटिव एडवर्ब आर यूज्ड टू मेक एन एडजेक्टिव क्लॉज. हम इनका यूज़ करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए, क्योंकि वैसे भी एडवर्ब एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, वर्ब को भी डिफाइन करता है और एडवर्ब को भी डिफाइन करता है. अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर वैन आई लेफ्ट इंडिया. तो वो कब पैदा हुआ था. जब मैंने इंडिया छोड़ दिया था वो तब पैदा हुआ. तो यहाँ पर वैन क्या है, एडवर्ब. ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल वेयर दे आर स्टेइंग. उसको उस होटल में रहना पसंद नहीं है जहाँ पर वो रह रहे हैं. कहाँ पर रह रहे हैं. अगर किसी बात का जवाब कहाँ, कब, कैसे निकल कर आता है तो वो हमारे एडवर्ब होते हैं. जैसे कि इस वाले में, ही डज नॉट लाइक टू स्टे एट द होटल वेयर दे आर स्टेइंग. उसे वहाँ रहना पसंद नहीं है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं. कहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर. सो हमारा अनदर एग्जाम्पल, डोंट यू नो द रीज़न वाई शी डिड नॉट मैरी. क्या तुम्हें रीज़न पता है कि वो शादी क्यों नहीं कर रही है. वाई क्यों नहीं कर रही है. ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल बनेंगे और भी एडवर्ब के. एक एग्जाम्पल आप कमेंट ब्लो करना. ओके, नाउ रूल ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब के हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है हमारा कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है एक नाउन को,
एक प्रोनाउन को, जहाँ पर जबकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, वो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है। जैसे हर एक्ट वॉज रिमार्केबल, उसका एक्ट क्या था, रिमार्केबल था। नाउ सेकंड वाले में हम मूव करते हैं। शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस, उसने कैसा एक्ट किया, रिमार्केबली। तो रिमार्केबली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब। वैसे भी जो एलवाई वाले वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं, पर हर बार नहीं हो सकता ना ऐसा। सो मोस्टली केसेस में एलवाई वाले एडवर्ब भी होते हैं। शी रन, क्विकर देना है, क्विकर, हाउ, क्विकर। तो वो भागी, कैसे भागी, क्विकली भागी, मुझसे ज़्यादा। शी इज़ वेरी स्किलफुल डांसर, वो बहुत स्किलफुल डांसर है। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है। आपको पता है क्यों एडवर्ब है ऐसे, क्योंकि स्किलफुल यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। उसकी क्वालिटी क्या है, स्किलफुल, पर वो डांसर है तो वो नाउन है। नाउन को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आया, एडवर्ब को डिफाइन करने के नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आएगा। ओके। शी डांसेस वेरी स्किलफुली, वो डांस करती है कैसे, वेरी स्किलफुली, बहुत स्किलफुली डांस करती है वो। ओके। अब एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के ऊपर हमारा क्या रूल है अब, जैसे ऑलवेज, ऑफ्टन, ऑलरेडी, जस्ट, नेवर, एवर, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, जर्नली, रिसेंटली, यूजुअली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नॉर्मली आर जर्नली प्लेस्ड बिफोर द नाउन दे मॉडिफाई। ठीक है। इस रूल में क्या कहा है कि ये सारे के सारे जितने भी हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम, वो हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, क्योंकि वो वर्ब को डिफाइन करेंगे। वर्ब क्या होगी हमारी, अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माय ब्रदर कम्स ऑफ्टन एवरी संडे। ठीक है। तो हमारा कम्स यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, क्योंकि माय ब्रदर हमारा हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट, जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है ना। आप लोगों को पता होगा कि जो सब्जेक्ट होता है ना, वो सिर्फ दो हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है, तो नाउन हो सकती है या वो प्रोनाउन हो सकता है। तो ये हमारा हो गया नाउन या प्रोनाउन में से, तो ये नाउन है हमारा, ये हमारा हो गया वर्ब। और ऑफ्टन क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। और एवरी संडे, फ्रीक्वेंसी मतलब हर संडे, आपको बताइए। सो माय ब्रदर कम्स ऑफ्टन एवरी संडे, नहीं ये गलत है। कैसा आएगा, माय ब्रदर ऑफ्टन कम्स एवरी संडे आएगा, कम्स ऑफ्टन नहीं आएगा, ऑफ्टन कम्स आएगा, क्योंकि ऑफ्टन हमारा एडवर्ब है और कम्स हमारा वर्ब है। तो वर्ब से पहले हमारा एडवर्ब आएगा, ताकि वो डिफाइन कर सके कि वर्ब कैसी है। ठीक है। वर्ब की फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्ब का टाइम का डिफाइन करना है। अगर हमें वर्ब का टाइम डिफाइन करना है, उसका फ्रीक्वेंसी डिफाइन करनी है, तो उससे पहले लगता है हमारा एडवर्ब। ही गोज़ यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे। ठीक है। वो हर फ्राइडे को यूजुअली मूवी देखने जाता है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें यूजुअली को पहले लाना है, और गोज़ इसमें वर्ब है तो वर्ब को बाद में लाना है, क्योंकि हमें वर्ब को डिफाइन करना है, इसलिए एडवर्ब पहले आया, रटना नहीं है इसको। नेक्स्ट मूव अब हमारा है, ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नेवर हमारी क्या हो गई, एडवर्ब, और टॉक्स क्या हो गया हमारा, वर्ब। ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। सेटिस्फाइड मतलब वर्ब, वर्ब से पहले ऑलवेज, ऑलवेज इज़ एडवर्ब। तो यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। यहाँ पर हमें प्लेसेस का एक्सचेंज करना था, बिकॉज हमें हमारे वर्ब को डिफाइन करना है, इसीलिए। तो आप रटना नहीं है इसको सॉरी, आपको इसको रटना नहीं है, आपको समझ के चलना है। अब रूल थर्ड क्या कहता है हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर पर। एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, इंट्रांजिटिव। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो हमें सेंटेंस इनकम्प्लीट दिखेगा खुद से, ठीक है। बट इन इंट्रांजिटिव अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी और हमें सेंटेंस का सेंस भी पूरा लगेगा, ठीक है। तो ये होती है ट्रांजिटिव और ये होती है इंट्रांजिटिव। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नाउ रूल थर्ड हमारा बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आर प्लेस्ड ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रखना है। हाउएवर द एडवर्ब कैन बी प्लेस्ड ईदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। चाहे ट्रांजिटिव वर्ब में या तो ट्रांजिटिव वर्ब से पहले लग जाए या बाद में लग जाए एडवर्ब, उसमें टेंशन नहीं है। पर इंट्रांजिटिव में हमेशा हमें एडवर्ब को पहले रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिटर्न्ड इमीडिएटली। हेयर इज इमीडिएटली इज आर एडवर्ब। वाई? बिकॉज इसके पीछे ly लगा है, इसलिए एडवर्ब है। सो ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया एडवर्ब, और रिटर्न्ड क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव। तो मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे इंट्रांजिटिव है ये। मैंने क्या कहा था कि इंट्रांजिटिव वो होंगे जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। इसका मतलब हमें सेंटेंस के ऑब्जेक्ट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें सेंटेंस कंप्लीट दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए, ही रिटर्न्ड, तो हमें क्या लग रहा है कि ही रिटर्न सिंपल सेंटेंस है कि वो वापस आया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट की हमें नीड तो नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव टाइप्स हो गया। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, बाकी मैं और वीडियोस बना दूंगी जिसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ट्रांजिटिव वर्ब्स। जब मैं वर्ब की वीडियो बनाऊंगी तब आप देख लेना उसको अच्छे से, आपको सब कुछ आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं होता है। चलो, ही रिटर्न इमीडिएटली, तो रिटर्न क्या हो गया इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव के हमने क्या कहा था, इंट्रांजिटिव के बाद ही हमारा एडवर्ब आएगा। ओके, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी मेरी, एडवर्ब इंट्रांजिटिव के बाद ही आएगा। ही ब्रीफली नैरेटेड द इंसिडेंट टू मी, उसने मुझे ब्रीफली नैरेट किया इंसिडेंट। ओके, ब्रीफली हमारा क्या हो गया एडवर्ब। ही नैरेटेड, अगर हमारा सेंटेंस ही नैरेटेड भी होता बस तो भी हमारा काम चल जाता, हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती नहीं होती, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही नैरेटेड, क्या, ही नैरेटेड द इंसिडेंट, ही नैरेटेड द स्टोरी, इट कैन बी एनीथिंग आफ्टर नैरेटेड। सो इसलिए ही नैरेटेड ब्रीफली। अब इसमें क्या हुआ, हमारा एडवर्ब पहले आ गया, बाकी में एडवर्ब बाद में आ रहा था, इसमें पहले आ गया। ऐसा कुछ खास रूल नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब में पहले भी आ सकता है एडवर्ब और बाद में भी आ सकता है एडवर्ब, ठीक है। अब सेकंड हमारा एग्जांपल है फोर्थ, ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, वो सोया लास्ट नाइट बहुत साउंडली। कैसे, साउंडली हमारा हो गया एडवर्ब और स्लेप्ट हो गई हमारी वर्ब। वर्ब कैसी, ही स्लेप्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, इसलिए हमारा जो होगा ना हमारा एडवर्ब वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। तो इसलिए ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ मूव टू द रूल फोर्थ। If the sentence is introduced by an adverb, inverted form of the verb is used for the sake of emphasis. For example, इनने कहा अगर सेंटेंस का इंट्रोडक्शन हम करते हैं एडवर्ब से तो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। अब इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस का थोड़ा केस अलग होता है, उसमें हमें क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा एक फॉर्मेट चल रहा है जिसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। बट इन्वर्जन में हमारा क्या हो जाता है, वर्ब पहले आ जाता है हमारा, ठीक है। वो मैं थोड़ी बात बता दूंगी आपको जब सेंटेंस आएगा। सेल्डम ही विजिटेड हिज पेरेंट्स, डिड यू फाइंड समथिंग ऑड इन इट। ऑफकोर्स लग तो रहा है और साउंड तो कर ही रहा है। देखो, सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, वो कभी कभार ही अपने पेरेंट्स से
मिलता है, मतलब उनके यहाँ विज़िट करता है। तो ऐसे नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें लगेगा हमारा सेल्डम। सेल्डम के बाद जो है ना इन्वर्टेड फॉर्म आएगी। वाई? क्योंकि कुछ ऐसे काइंड ऑफ वर्ड्स हैं जिनके बाद हमारी इन्वर्टेड फॉर्म ही लगती है, जैसे सेल्डम वगैरह। ठीक है, और बाकी एग्जांपल्स आते रहेंगे तो वो मैं बताती रहूँगी। सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये ठीक है। क्यों? इन्वर्जन वाले सेंटेंस में होता क्या है, जैसे सेल्डम में ही एक एग्जांपल ले लो कि सेल्डम वाला इन्वर्जन लेता है। ठीक है, तो सेल्डम के डायरेक्टली बाद पता है क्या आएगा? वर्ब। ये सेल्डम हमारा ऑब्जेक्ट की तरह से वर्क कर जाएगा, इधर वर्ब आएगा, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा। सेल्डम हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब पहले आता है इन्वर्जन में, फिर आगे जाकर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता रहता है। ठीक है मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आ सकती है, फिर यार ऑब्जेक्ट आता रहेगा ये सब का। बाकी मैं इन्वर्जन अलग से वीडियो में कवर कर दूँगी, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, अब जैसे ये वाला था टॉपिक हमारा, सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो कभी कभार ही अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो यहाँ पर पहले सेल्डम, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर विजिट, इसका मतलब वर्ब, और बाकी का ऑब्जेक्ट। ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट फॉर्मेट, बिकॉज यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही आ गया। सेल्डम इन्वर्जन जब लेगा जब ये स्टार्टिंग में लगेगा। ठीक है, अगर हम इंट्रोडक्शन में एज एन एडवर्ब इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं सेल्डम को, तब हमारा इन्वर्जन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ऐसे ही नॉर्मल सब्जेक्ट चलेगा। ही सेल्डम विजिट हिज पेरेंट्स। ओके, नाउ दूसरा वाला, नॉट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, सो दिस इज करेक्ट। कैसे? क्योंकि सेल्डम से हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है, ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, डज हमारा वर्ब हो गया, बाकी सबका फॉर्मेट आपको अभी भी बताया ही था, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अब सेकंड, नेवर आई विल सी हर अगेन, मैंने उसको फिर कभी नहीं देखा। नेवर, नेवर आई विल सी हर अगेन, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? क्योंकि नेवर जो है ना, नेवर एक नेगेटिव है, नेगेटिव है, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो लगता नहीं है, और कुछ सेंस भी नहीं बैठ रहा है थोड़ा देखा जाए तो नेवर विल आई सी हर अगेन, तो मैंने उसको वापस कभी नहीं देखा। आई विल नहीं आएगा क्योंकि इसमें इन्वर्जन लगेगा, नेवर भी एक इन्वर्जन वाला ही है। तो अभी आपके पास इन्वर्जन के कितने वर्ड्स हो गए? एक तो हमने देखा सेल्डम, दूसरा हमने देखा नेवर। ठीक है, नेवर भी लेता है इन्वर्जन, सेल्डम भी लेता है इन्वर्जन। आई विल नेवर सी हर अगेन, पता चल गया आपको? हाँ, सो शी नो सूनर रीच द स्टेशन दैन शी मेट हिज फ्रेंड। अब ये नो सूनर दैन, अब मतलब ये सब पेयरिंग वाले आते हैं कुछ वर्ड्स हमारे जैसे नो सूनर के दैन साथ दैन ही आएगा, THEN वाला नहीं, THAN वाला। ठीक है, सो नो सूनर के साथ दैन ही आएगा। हार्डली के साथ वैन आएगा। तो इन पेयर्स में ना ज़्यादातर स्पॉटिंग एरर्स आ जाते हैं, ऐसे तो काफ़ी मतलब ठीक है आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, काफ़ी बेसिक है, सबको पता ही होता है यार। ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो नो इफ़ यू वांट टू विन अ रेस, तो हर बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए, साथ में थोड़ी बहुत एडवांस को भी टच करके चलोगे तो यू विल सक्सीड इन विच यू वांट गो। ठीक है, हार्डली, स्कार्सली, हाँ हार्डली और स्कार्सली भी इन्वर्जन वाले ही सेंटेंस लेते हैं। कौन कौन से? हार्डली, स्कार्सली वाले। ठीक है, तो क्या होता है कि हार्डली और स्कार्सली में भी हमारे इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस आते हैं, जैसे हार्डली स्कार्सली हेड, हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पूरा, और हार्डली के साथ भी वैन, और स्कार्सली के साथ भी वैन, और नो सूनर के साथ देन। बस आपको इतना सा अभी तक याद रखना है इन जस्ट 2 पेजेस, बस इतना सा, और ज़्यादा अभी आप फ़िलहाल इतना ही पढ़ो,
और मैं एक बार पेयर लिखवा देती हूँ कि किसके साथ क्या आता है, सो दैट कि आपको डाउट ना रहे। और जैसे मैंने ही नोट्स बनाए हैं, सेम आप भी नोट्स बनाओगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स हैं। बिल्कुल आपको रूल्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रटना है बैठ के, बिल्कुल कभी लर्न नहीं होंगे, मुझे भी नहीं होते थे। तो ऐसे बेकार है ऐसे करना स्टडी तो। सो हार्डली के साथ क्या आएगा हमारा, हार्डली के साथ वैन आएगा, और स्कार्सली के साथ भी वैन ही आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। बाकी के जो रूल्स हैं वो मैं पार्ट 3 में बनाऊंगी, जहाँ से रूल 5th 6th 7th 8th मैं कवर कर लूँगी। ओके, फिर बाकी के कुछ ही वीडियोस में हो जाएगा आपका कवर। बस आपको एकदम वर्ड टू वर्ड नोट्स बनाने हैं। SP बख्शी की बुक्स है और बेस्ट बुक है, एडवर्ब से कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। फिर आप स्पॉट द एरर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो बाय, कीप गोइंग।